Tesla was inspired by Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद एक रिनाउंड इंडियन फिलोसोफर, रिलीजियस टीचर और स्पिरिचुअल लीडर थे। उनका वेदों और योग को वेस्टर्न वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करने में की रोल रहा। उन्हें 19th सेंचुरी के एंडिंग ईयर्स में हिंदुइज्म को विश्व के प्रमुख धर्मों के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। विवेकानंद के अनुसार इंडियन फिलॉसफी वास्तव में मॉडर्न वेस्टर्न साइंस का मूल आधार रही है और साइंस के मूलभूत सिद्धांतों को बदल भी सकती है। Vivekanand believed that the Vedic philosophy can turn down the table of basic concepts of science and physics. वहीं निकोला टेस्ला एक ग्रेट इन्वेंटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। टेस्ला को उनके ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड द इन्वेंशन ऑफ टेस्ला कॉइल के लिए जाना जाता है। टेस्ला wasn't just an inventor, he was a visionary, जिनके विचार डिकेड्स अहेड ऑफ हिज टाइम थे। आज के युग में जिस टेक्नोलॉजी को हम सीमलेसली यूज करते हैं उसकी फाउंडेशन उन्होंने ही रखी। टेस्ला का काम सिर्फ साइंस ओरिएंटेड ही नहीं था, बल्कि उन्हें वेरियस फिलोसॉफिकल सिस्टम्स जैसे वेदास, उपनिषद और गीता के रिच स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स में भी रुचि थी। व्यापक रूप से माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने निकोला टेस्ला को इंस्पायर किया। टेस्ला के फिलोसॉफिकल आउटलुक और साइंटिफिक विजन दोनों का इंडियन फिलोसफी की ओर झुकाव था। विवेकानंद को योग साधना और वैदिक अवधारणाओं के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में बड़ी दिलचस्पी थी। टेस्ला विवेकानंद की स्पिरिचुअल टीचिंग से गहराई से प्रभावित थे और अपनी इलेक्ट्रिसिटी पर पायनियरिंग रिसर्च में स्वामी जी के कंट्रीब्यूशन को साइट भी किया। विवेकानंद के हिस्टोरिक लेटर्स में जिक्र किया गया है कि टेस्ला अपने वास्तविक लेबोरेटरी शेड्यूल के बावजूद भी घंटों तक विवेकानंद के वेदों के लेक्चर सुनने के लिए खड़े रहते। ऐसा कहा जाता है कि टेस्ला ने अपनी लेबोरेटरी में विवेकानंद का पोर्ट्रेट रखा था, जो आध्यात्मिक नेता के प्रति उनके एडमिरेशन को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 1893 में शिकागो में विवेकानंद की पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स में दी गई स्पीच में हुई। ये स्पीच बहुत प्रचलित है, जिसमें विवेकानंद जी ने वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के ज्ञान से परिचित कराया। इस स्पीच में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और साइंस के इंटरेक्शन के विषय में भी एक्सप्लेन किया। टेस्ला को इंडियन फिलॉसफी, विशेषकर विवेकानंद द्वारा प्रेजेंट किए गए आइडियाज के लिए डीप एप्रिसिएशन था। कुछ वर्षों बाद विवेकानंद और टेस्ला की मुलाकात एक एक्ट्रेस सारा बर्नहार्ट के इजिएल नामक नाटक के पोस्ट प्ले पार्टी के दौरान हुई। एक योगी और साइंटिस्ट के विचारों में इतनी समानता थी कि द इवनिंग मीटिंग टर्न्ड आउट टू बी एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन फॉर द बोथ। They exchanged their ideas on various topics and remained connected in the process of sharing their thoughts in the period of late 19th century. विवेकानंद ने टेस्ला को वेदों के 3 एलिमेंट्री कंसेप्ट्स प्राण, आकाश और कल्पा से इंट्रोड्यूस किया। अर्थात ब्रह्मांड 3 मूलभूत तत्वों से बना है। इसे प्राण यानी एनर्जी, आकाश यानी मैटर और कल्पा यानी टाइम के रूप में समझा जा सकता है। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार इनमें एक रूपता है और सब इंटरकनेक्टेड है। टेस्ला को ये आइडियाज बहुत ही एंगेजिंग और डिलाइटफुल लगे। उनके बिलीफ के अनुसार ये साइंटिफिक थ्योरी से एग्जैक्टली हार्मोनाइज करते हैं। उनका मानना था कि एनर्जी को मैथमेटिकली मैटर और टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता था। कुछ वर्षों बाद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे एक बहुत ही मूलभूत फॉर्मूला E = mc² के रूप में स्टैब्लिश किया। हालांकि विवेकानंद इस समय तक जीवित नहीं रहे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सदियों पहले जो विवेकानंद ने प्रेडिक्ट किया था वो सही है कि हिंदुइज्म के बेसिक थॉट्स मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड की फाउंडेशन है। टेस्ला वैदिक कॉस्मोलॉजी और फिलॉसफी से इतनी गहराई से प्रभावित थे कि उन्होंने बाद में अपनी कुछ डिस्कवरीज का नामकरण संस्कृत में किया। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि कैसे 2 अलग-अलग देशों और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी के 2 ग्रेट माइंड्स उस समय कोलैबोरेट कर पाए, जबकि ट्रैवलिंग इतना आसान नहीं।
यदि आप वैदिक कंसेप्ट्स के साइंटिफिक अलाइनमेंट और E इज इक्वल टू MC स्क्वायर में दिलचस्पी रखते हैं तो कीप कनेक्टेड टू माई चैनल पूर्णिमा टेक अनवीलर, अ चैनल crafted for curious.